हेडिंग डाल लीजिएगा वेटलेसनेस इन स्पेस। स्पेस में हम लोगों का वेट अपीयर नहीं होता। सुना आपने? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेसशिप में, जो लोग जाते हैं वो तैरते हैं। वो अपना फूड पता कैसे लेते हैं? अब हम लोग जैसे ऐसे गट गट पी जाते पानी, ऐसे नहीं पी सकते। वो लोग सब पेस्ट फॉर्म में रखते हैं, ट्यूब्स में, मुंह में रख के दबा दबा के प्रेशर के साथ अंदर गुटक जाते हैं। केवल आप सोच चबाते रहोगे अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ ग्रेविटी है इसलिए हम लोग बस माउथ चलाते रहो, अपने आप नीचे चला जाता है। उनको ऐसा नहीं है, उनको गुटकना ही पड़ेगा। तो ज्यादातर जो उनका फूड होता है वो पेस्ट फॉर्म में होता है। अगर उन्होंने रंगबाजी में पानी पीने की सोचा कि ऐसे पी लें गड़गड़ करके, तो वो तैरेगा पानी पूरा, है ना। तभी तो उसमें कहता है कि पेंसिल कितनी बगैर टूट जाती है। वो 3 इडियट मूवी आई थी, उसमें पहले वो कहता है कि वो ये स्पेशल पेन है, स्पेस में भी काम करता है, वहाँ ग्रेविटी नहीं, जीरो ग्रेविटी पर भी काम करता है। तो वो कहता पेंसिल से लिख लेते हैं, क्या जरूरत है पेन। अब उस समय जवाब नहीं दे पाता है। बाद में कहता है कि उसकी शायद पेंसिल की वो टूट जाए तो पूरी टैली घूमेगी, तैरेगी कि नहीं तैरेगी, पता नहीं कहाँ घुस जाए इंजन में। तो कहने का मतलब स्पेस में ग्रेविटी जीरो रहती है। हम यह प्रूफ करने जा रहे हैं। लेकिन तो सुन लीजिए, इसके लिए ये सपोज करिए हमारा अर्थ है, और अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट है जिसमें हमारा एस्ट्रोनॉट बैठा हुआ है। उससे कैसे वेटलेसनेस अपीयर होगा, मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो देखिए जरा ध्यान देना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसे एक फोर्स की नीड होती है। उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो इसको देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। कहां से मिलेगा? ध्यान देना, इसके मास को स्मॉल एम और इसके अर्थ के मास को एम ही ले लिया मैंने। तो आप जानते हो जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। होता कि नहीं होता? बताओ। दिस फोर्स बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सैटेलाइट। बोलो भाई। तो इसको हमने कह दिया mvo स्क्वायर बाई आर, स्मॉल m उसका मास है, जी me m बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट बताओ? यहां से स्मॉल m कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया। vo स्क्वायर इज इक्वल टू जी me बाई आर आया। कोई डाउट? एक इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं, अगर इसी शिप में एक एस्ट्रोनॉट बैठा है जिसका अपना मास m डैश है। कितना है? ये m डैश मास मैंने लिखा, यहां लिख देता हूं मैं m डैश, इसका एस्ट्रोनॉट का। ध्यान रखिएगा, हमको जो वेट अपीयर होता है mg, वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस होता है। अगर हम खड़े हैं तो हमारे रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, mg डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन अपवर्ड होता है। तो इसका रिएक्शन अगर हम बात करें इस जगह पर एस्ट्रोनॉट पे, जो रिएक्शन ऑफ द सरफेस होगा r, वो ऊपर की तरफ होगा। बताओ, रिएक्शन ऑफ द सरफेस। तो रिएक्शन को अगर आप चेक करो, देखो जो ये जो हमारा काम कर रहा था, ये डाउनवर्ड काम कर रहा था टुवर्ड द सेंटर, और रिएक्शन किधर काम कर रहा है? अपवर्ड। तो जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो अब जरा बात सुनिए दोबारा से, मैं सेंट्रीपिटल की बात करता हूं, तो जरा गौर करिएगा प्लीज। देखो, इस एस्ट्रोनॉट पे जो ग्रेविटेशनल पुल लगा है वो जी एम ई एम डैश लगा है। अब हम स्पेसशिप का नहीं ले रहे हैं मास, हम उसका एस्ट्रोनॉट का ले रहे हैं। तो इसके लिए जो काम करेगा वो ये फार्मूला बनेगा, जी एम ई एम डैश अपान आर स्क्वायर। ये अंदर की तरफ पुल काम कर रहा है, लेकिन रिएक्शन इसके अगेंस्ट है। तो जो नेट बनेगा वो माइनस आर करके बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? ये फोर्स डाउनवर्ड है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है। ये जो रिजल्ट है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर्सन के लिए बन रहा है जो उसके अंदर बैठा है। स्पीड तो उसकी भी वही होगी जो शिप की है। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? इस पूरी क्वेश्चन में एम डैश से डिवाइड कर दो जरा, देखो क्या बनने वाला है। जी एम ई बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई एम डैश इज इक्वल टू वीओ स्क्वायर बाई आर। जरा इस जगह फोकस कर लीजिए आप भाई। एम डैश से डिवाइड किया केवल मैंने। वीओ स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या थी? मैं यहां वीओ स्क्वायर बाई आर ही लिख ले रहा हूं, आसान रहेगा लिखने में। वीओ स्क्वायर बाई आर हमारे पास क्या है? देखो, जी एम ई बाई आर स्क्वायर है, यहां पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आइए जरा, तो जी एम ई
बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई एम डैश इज इक्वल टू, इसको हटा रहा हूं, ये पुट कर रहा हूं मैं, जी एम ई बाई आर स्क्वायर। देखो ये वैल्यू इसकी हमने यहां पुट कर दी, ये दोनों सेम आ गए कि नहीं, देखो जरा गौर करो। तो यहां से आर हमारा क्या निकल के आएगा फाइनली, 0। रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोनॉट एट द सरफेस ऑफ द स्पेसशिप इज 0, 0, देयर इज नो रिएक्शन। अगर रिएक्शन नहीं है तो वेट नहीं होगा, रिएक्शन इज वेट, ध्यान रखिए, अपेरेंट वेट इज 0, सो वी appears, we feel weightlessness inside the spaceship, in the space. Hence astronauts required paste form of food in the tubes, they can throttled through the neck, यानी वहां पर आप चबा के नहीं खा सकते हो, हमें वहां गुटकना होगा, निगलना पड़ेगा। तो स्पेस में इस वजह से, देखो ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है कि वहां 0 ग्रेविटी है, आर मीन एम जी, एम जी इज 0, देयर इज नो वेट, नो फोर्स। ओके, नोट कर लीजिए।